जो डैम है ना, वो डैम को भी तोड़ के निकल जाएगी नदी। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, आंखों साफ करी ना क्या। हाँ, गांव के गांव, और आपने धीरे से थोड़ा सा छोड़ दिया तो धीरे धीरे करके वो सब निकल जाता है कि नहीं? अभी आबेहूब हमारा दाखला ये था, धीरे धीरे हम हवा छोड़ दिया तो कुछ कुछ नहीं हो रहा है क्या कुछ? नहीं तो पूरा है, कल्पना बेन ऐसे ऐसे हिलते थे और नंदी था, दोनों हिलते। હજી અલગની વાત કરે, હજી હવે નુકસાન કરે છે, હવે આમ થાવ છો, બસ તો આ શીખવાનું છે. હા, રસ્તો આપતા શીખો, રસ્તો આપતા શીખો. બધે વિચારનો રસ્તો, ભાવનાઓનો રસ્તો, શરીરને પણ રસ્તો. શરીર કંઈ માગે તો એને સાવ ના નહીં કહેવાની. આપું છું, શાંતિ, ધીરે ધીરે આપું છું. પછી હૃદય માગે, ભાવના માગે. કાલે પૂર્વીબેનની ભાવના માગતી હતી કે થોડુંક મને સાંજના ઓલું રાતના 9 વાગે શું માગતી હતી? ગોળ પાપડી. તો કે આ થોડું આપી દઉં તને, હવે શાંતિથી ઉઈ જજે, હવે ધમાલ નહીં કરતી. તો શાંતિ થઈ ગઈ. બરાબર છે. એ શરૂઆતની હતી અશાંતિ. હવે આજથી તો આપણે એવું આખી સિસ્ટમ ઊભી કરીએ છીએ કે એ ઊભું જ ન થાય, એવી भावना જ ઊભી ન થાય. आज की जो तैयारी है पहले दिन की, उसमें हम ऐसा सेटिंग कर देंगे, ज्ञान की सेटिंग बोलते हैं, स्मार्ट सेटिंग. ज्ञान सेटिंग मीन्स स्मार्ट सेटिंग, जिसमें किसी का नुकसान न हो, मेरा भी काम हो, सामने वाला का भी काम हो, दुनिया में सबका काम हो और मेरा भी काम हो. उसे स्मार्ट सेटिंग, दैट इज उपध्यान. उपध्यान इज अ सिस्टम ऑफ स्मार्ट सेटिंग. ये स्मार्टनेस किसकी है? ये स्मार्टनेस है किसकी? ये ज्ञान है किसका? श्रीमंदर स्वामी का. जिसको पूर्ण ज्ञान है, अपने इनकम्प्लीट ज्ञान की सेटिंग नहीं करनी है. समझ गए ना? अपनी खुद की मर्जी की सेटिंग नहीं करनी है. सिमंदर स्वामी के जो कंप्लीट ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, उसके मुताबिक चल के सेटिंग करनी है. अपना ज्ञान ठोकेंगे तो वापस धमाल होने वाली है. क्या धमाल होगी? કાલે એક ગોળ પાપડી ખાધી તો આજે 2 ખાઈ લઈએ, થોડી પછી ત્રીજે દિવસે 3 ખાઈ लिए. यानी एक लूप होल छोड़ दिया ना हम लोग ने, तो रोज वो लूप होल बढ़ते बढ़ते पूरा इतना बढ़ जाएगा कि वो पूरा प्रोसेस का सत्यानाश हो जाएगा. समझ में आ रहा है? तो ये हमारी सेटिंग है. हमारी सेटिंग नॉट अलाउड. सिमंदर स्वामी के ज्ञान की सेटिंग करना है हमें. किसकी ज्ञान की सेटिंग? सिमंदर स्वामी. और सिमंदर स्वामी के टच में जो है, उसके माध्यम से हमें ये ज्ञान की सेटिंग सीखना है. तो हमारा ये बॉडी मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट, थॉट मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट, स्पिरिचुअल मैनेजमेंट, ये 7 मैनेजमेंट हमें 7 क्षेत्र के 7 मैनेजमेंट सीखने हैं. ये क्यों सीखने आए हैं? क्योंकि हमें लाइफ टाइम के लिए ऑल राउंड सॉल्यूशंस चाहिए. लाइफ टाइम के लिए ऑल राउंड सॉल्यूशंस चाहिए कि नहीं? और ये हमें समय देना पड़ेगा. ये बात आप घर में बैठ के भी, दोपहर का सत्र हम लोग YouTube में रख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, आज सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, कोई बाद में सुनेगा, कोई 1 साल के बाद सुनेगा, 5 साल के बाद सुनेगा. लेकिन उसकी असर कभी होगी? जब हम उस प्रोसेस में स्वयं हाजिर होंगे, कंप्लीट 7 जोन के साथ हाजिर होंगे. उसमें कौन सा जोन हाजिर है YouTube में?
यूट्यूब से आपने कोई भी वीडियो देखा तो आपका कौन सा जोन हाजिर है? विचार जोन, नो फिजिकल. व्हाट फिजिकल? ओनली विचार, थॉट्स. थॉट्स आर ओनली कनेक्टेड, अदर जोन्स आर नॉट कनेक्टेड. हाउ कैन यू मेक चेंज? आज के एजुकेशन की जो पद्धति है उसमें क्या है? खाली विचारों की संकल्पना है, बाकी क्या है? कुछ नहीं है. इसलिए परिणाम कहाँ है? It is single dimension education. Education is supposed to be at all 7 levels, starting with spiritual level. Starting with spiritual level, then it will come to your thought process level, then it will come to emotional level, then it will come to energy level, and then it will come to body level. ये ऐसा प्रोसेस होगा, एंड देन फाइनेंस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट का लेवल आएगा. तो इस प्रकार से अगर हमारा एजुकेशन पैटर्न होगा तो उपध्यान तो हमारे स्कूल में रोज होगा. समझ में आया? तो यहां हम जैसे अगर हमको वो सब एजुकेशन हमारे शिक्षण क्षेत्र में मिलता है, एजुकेशन लेवल पे मिलता है, तो यहां हमारा काम बहुत हायर लेवल का होगा. अभी यहां क्या हो गया है? वहां मिलता नहीं है, कहीं भी मिलता नहीं है दुनिया में. तो हमको यहां पे बेस 0 से शुरू करना पड़ता है. नहीं तो लेवल 1 लेवल 2 हमारे स्कूल कॉलेज में हो जाना चाहिए, बचपन में हो जाना चाहिए, जो हो नहीं रहा है. और जिंदगी में कभी मिला नहीं है हमको, आज तक मिला है क्या? ऐसा कुछ बताने वाला मिला है? नहीं मिला है. दैट इज अवर मिसफॉर्च्यून, बदनसीबी हमारी. लेकिन अभी हम यहां आ गए, हमारी बदनसीबी का अंत आ गया है, और इसलिए हम इस व्यवस्था में आ चुके हैं. और इस व्यवस्था में सबसे पहले आज हमने 4 प्रोसेस में से पहला प्रोसेस सीखा, 7 कृपा, प्रभु कृपा. कृपा लेनी, जागृति व्हाट्सअप करना, अपने आप को जगाना और प्रार्थना करनी. कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो. रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो. हित करो, हित करो, हित करो. रक्षा मांगी, हित मांगा, माफी मांगी, मुक्ति मांगी, परम मुक्ति मांगी. मुक्ति, परम मुक्ति, हित, परम हित, दोनों मांगा. हित यानी डे टू डे लाइफ, मुक्ति यानी डे टू डे लाइफ में परेशानी से मुक्ति, और परम मुक्ति यानी क्या? हमेशा का छुटकारा. हित, परम हित यानी क्या? हमेशा का परम हित, जहां पे वापस वापस वो गड़बड़ में हम पड़े ही नहीं. तो ये पैकेज है पूरा, 6 प्रार्थना का पैकेज है. तो जो हम सुबह प्रभु कृपा करते हैं, इसमें 7 हस्तियों की ब्लेसिंग्स लेनी, मुझे क्या करना है उसका जागृति व्हाट्सअप. आज का दिन अद्भुत है, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा, इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन करूंगा, सदगुरु की निश्रा में करूंगा, सम्यक ज्ञान पूर्वक करूंगा, उनके बताए हुए मार्ग पे ईमानदारी से चलूंगा, अलर्टनेस से चलूंगा, तीव्रता से चलूंगा, कंसिस्टेंटली चलूंगा. ये कमिटमेंट दिया हमने. ये जो कमिटमेंट है वो 7 पुरुषार्थ है. ये कमिटमेंट है वो 7 पुरुषार्थ है. वो 18 स्टेप का एक विभाग है, इंटरनल विभाग. 3 बेसिक इंटरनल विभाग है हमारे अंदर, ये स्पिरिचुअल पाथ के अंदर. क्या है? 6 पराक्रम, 7 निर्णय और 7 सम्यक पुरुषार्थ, सत्पुरुषार्थ. 6 पराक्रम. 6 पराक्रम में क्या बोला? नमो नमो, अहो अहो, नमो नमो, अहो अहो, नमो नमो, अहो अहो. समर्पण भाव. प्रभु कृपा यानी क्या? समर्पण. आपने सातों को क्या बोल दिया? ये बोल दिया कि मैं आप जैसे बताओगे वैसे ही चलूंगा. बोल रहे हो कि नहीं? खाली कि मैं बोल रहा हूं उसके साथ पोपट है? पोपट नहीं चलता है. सीरियसली दिल से मैं तो बोलता हूं, दिल से. अभी मेरे साथ मैं जोर से बोलता हूं ताकि आपको भी प्रेरणा मिले. आपको प्रेरणा ये मिले कि आप भी उसमें शामिल हो जाओ.
शामिल हो गए, आपका दिल भी उसमें लगा दो और आप भी ऐसा करना शुरू कर दो। जैसे माँ बच्चे को हाथ पकड़ पकड़ के चलाती है कि नहीं, हाँ, कैसे चलना सीखता है, पहले खड़ा होना सीखता है, पहले बैठने से खड़ा होना सीखता है, पहले रिखना सीखता है, रिखना यानी घिसीट घिसीट के चलना, 4 पैर पे चलना, फिर बैठना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा गुनगुना सीखता है, गुनगुनाना सीखता है, बा मा पा ऐसा बोलना सीखता है। फिर धीरे 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 पा पा मा मा बा बा बा, ऐसा होता है ना ये प्रोसेस। बस ऐसा एग्जैक्टली यहाँ भी ऐसा ही प्रोसेस है। बच्चों को जैसे सिखाया जाता है माँ के द्वारा, ऐसे ये ध्यान में हमें एक एक स्टेप में इसी प्रकार समझा बुझा कर। बच्चा कभी समझता है क्या? नहीं, मुझे ऐसा ही करना है, मुझे ऐसा करना है। फिर माँ क्या बोलती है? आओ आज वो अपनी जीत पकड़ के रोता है, ऐसी जोर जोर से रोता है, ऐसा जोर जोर से रोता है, हाँ रोता है कि नहीं? हाँ, फिर क्या करती है माँ? ज्यादा रोता है ना, शांत हो जाए, वो खुद भी सिखाना बंद कर देती है, बोले पहले शांत हो जाने दो, पहले उसको शांत करो, है कि नहीं? यहाँ भी उपध्यान में हम जरा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते, फिर क्या बोलते, मैं चुप हो जाता हूँ, वो ज्यादा उधर हवा भड़का हो जाता है ना, तो हम चुप हो जाते हैं। क्यों? फिर कई लोग को क्या लगता है, गुरुदेव जो आटलू करे छे काई कहता नहीं है, ऐसा होता है ना एक दूसरे में। वो क्लास एक ही है, क्या करेगा, क्लास एक ही है, एक तूफानी बालक है तो उसके लिए चुप रहना पड़ता है। वो जैसे माँ चुप रहती है ना, ऐसा चुप रहना पड़ता है, उसको थोड़ा स्पेस देना पड़ता है। सब जीवो एक लेवल के नहीं होते, तो सबको लिए थोड़ा थोड़ा स्पेस देना पड़ता है कि नहीं? अभी हमारा उद्यान 15 दिन का, कोई बोलता है नहीं मैं 2 दिन के बाद आऊंगा, क्या आऊंगी, अभी मेरा ये हो रहा है, तो भाई तू आना, बस बहुत हो गया, तू आ। वो चला लेते हैं ना, पहले मैं नहीं चलाता था, अभी सब चला लेते हैं। देख काल ऐसा है, अगर टोटल ब्लॉक कर देगा तो पूरा जाएगा बेचारा, उससे जो मिला वो आओ आओ 2 दिन के लिए आजा आजा आजा। ये क्या है? करुणा है। किसकी करुणा है? प्रभु की करुणा है, सिमंदर स्वामी की करुणा है कि कोई भी वंचित न रह जाए, कोई भी बहाना निमित्त के अधीन होकर, क्योंकि वो जो बहाना दे रहा है वो करुणा के पात्र है, करुणा के पास बहुत दुखी है वो उसके, और वो आ रहा है तो उसको कैसे भी करके प्रोत्साहित करके बुलाओ, लाओ, आओ, तो ये करुणा है। तो ये सारा प्रोसेस इस प्रकार है, लेकिन स्मार्ट प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? स्मार्ट प्रोसेस का मतलब क्या है कि स्मार्टली हैंडल करते हैं, उसको टोटल ब्लॉक नहीं करते हैं। पहले 10% ब्लॉक करते हैं, फिर 20% ब्लॉक करते हैं, फिर 30% ब्लॉक करते हैं, धीरे धीरे ब्लॉक करते हैं। ये स्मार्ट प्रोसेस है। इसीलिए ज्ञान मार्ग बहुत जबरदस्त मार्ग है, उसके अंदर एक झटके में कुछ नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। और इसलिए वो स्टेप के अंदर ये 18 स्टेप है, उस 18 स्टेप में आज आपने 4 स्टेप सीखे और 3 स्टेप में अभी ज्ञान के माध्यम से बता देता हूँ। 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या हमने देखा? 6 पराक्रम। 6 पराक्रम में क्या है? नमो भाव, नमो 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 नमो। कोई भी उखड़ जाएगा ना, उखड़ जाएगा और हमारे विरुद्ध आ जाएगा, नमो नमो नमो। उसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। देखो ये कमजोर है ऐसा मत समझना। लोग क्या समझते हैं, हम जब हाथ जोड़ते हैं तो समझता है देखा मेरा कैसा देखा कैसा आ गया लाइन पे। लाइन पे हम नहीं आए भाई, तुझे लाइन पर लाने के लिए हम ये लाइन पकड़ी है, लाइन बदल दी है, ट्रैक बदला है।
समझ गए? नमे સૌને, તો ગમવું પડશે પહેલા બધાની સાથે. તો એ ગમવું અને નમે અને क्या रिस्पेक्ट. नमे અને रिस्पेक्ट. स्टार्ट रिस्पेक्टिंग एवरीबडी. इवन अ रास्कल शुड बी रिस्पेक्टेड. अज्ञानी में अज्ञानी जीव, तूफानी में तूफानी जीव, उसको रिस्पेक्ट दो. वो चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, उसको नहीं मिल रहा है, उसके लिए और उखड़ रहा है और उखड़ रहा है और उखड़ रहा है. जो भी वायलेंट कैरेक्टर्स होते हैं ना, देखना आप, उसको थोड़ा रिस्पेक्ट दो, थोड़ा प्यार दो, अहोभाव दो. अरे तेरे में कितने गुण हैं. हाँ, आपको मेरे अंदर गुण दिखे? साले सब लोग बोलते मैं तो निकम्मा हूँ, हराम करूँ, हराम ज्यादा हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ. आप पहले आदमी निकले. आपकी दृष्टि, थैंक यू सर, थैंक यू. वो आपका कायल हो जाएगा. आपको कुछ भी हो तो मेरे को बोलना, ये सबको मैं सीधा कर दूंगा. आपको वो कोई सताते मेरे को बता देना. समझ में आया कि ये रिस्पेक्ट, नमोभाव, अहोभाव कितना काम कर सकता है? दुनिया में जितने भी टफ कैरेक्टर्स है ना, निग्लेक्टेड कैरेक्टर्स, उसको जीतने का ये रामबाण इलाज है. नमोभाव, अहोभाव. तारीफ करो और रिस्पेक्ट करो. रिस्पेक्ट करो, तारीफ करो. इस दुनिया का कोई माइका लाल आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा. और तीसरा है पंच परमेष्टि समर्पण भाव, प्रभु कृपा. तीसरा है. प्राथमिक क्या है पराक्रम के अंदर? ये पराक्रम क्यों बोला? क्योंकि ये ऑर्डिनरी स्टेप नहीं है, ये स्मार्ट स्टेप्स है, स्मार्ट फॉर्मूला है. हाउ टू बिकम स्मार्ट? 6 पराक्रम इज द स्मार्टनेस ऑफ ज्ञान मार्ग. 6 पराक्रम इज स्मार्ट move to win the world. 6 smart moves to win the world. 6 पराक्रम. नोट डाउन. कौन नोट डाउन करता है? नोट डाउन कर लो. 6 स्मार्ट मूव्स टू विन द वर्ल्ड. 6 पराक्रम का नया नाम. 6 स्मार्ट मूव्स टू विन द वर्ल्ड. Yes, 6 smart moves. And achieve goals of success and happiness. हाँ, ये 6 पराक्रम है. आज के युग को ऐसा बताना चाहिए. 6 पराक्रम बोलेंगे ना तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन ऐसा बोलेगा 6 स्मार्ट मूव्स टू अचीव सक्सेस एंड हैप्पीनेस. तो समझ में आएगा. हाँ, यस, आई गॉट इट. सो 18 स्टेप्स के अंदर ये सेंटर पॉइंट है. हम जब पर्यूषण करते हैं तो पर्यूषण के ऊपर के अंदर वी स्टार्ट पर्यूषण विद दिस 6 पराक्रम. क्योंकि ह्यूमन लाइफ का ये बेसिक थिंग है. क्यों हम इस ह्यूमन लाइफ में आए, जीवन, मानव जीवन में आए, तो मानव जीवन में स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है. तो व्हाट इज दैट स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क इज रिस्पेक्ट ऑल, मीट विथ ग्रेटिट्यूड विथ ऑल, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड विथ ऑल. अहोभाव, ग्रेटिट्यूड, अहोभाव. धन्य हो आप मेरे जीवन में आए. ओहो माशाल्लाह.